वेल आई होप लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़े ये फिल्म देखने के बाद, कुछ जज्बा उनके अंदर भी जागे। आई मीन दीज आर आवर ओन हीरोज़, ये हमारे अपने हीरोज़ हैं। वी डोंट इवन नीड सुपर हीरोज़। 19 साल के थे जब कारगिल वॉर में लड़े, उनको परमवीर चक्र मिला। 17 गोलियां खाई उन्होंने। आई थिंक ये बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ डिवाइन दिस थिंग दैट यू नो आपके पास एक कहानी पहुंचती है। कई साल पहले अल्ताफ राजा ने उनसे एक सवाल पूछा था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। आज उसका सवाल का जवाब मैं देता हूँ, हम राज का फर्ज निभाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है चित्रांगदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू। ये बहुत ही अजीब सा इंट्रोडक्शन था, बट थैंक यू थैंक यू। चिंतांगदा, जिस तरीके से आप मूवीज़ ला रहे हैं, एक ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मैं जब आ रहा था मैंने कहा एक ऐसी मूवी आ रही है, कहते हैं चित्रांगदा सबसे अच्छा काम कर रही है, राज का फर्ज निभा रही है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इतना बड़ा काम तो मैंने नहीं किया है, बहुत ही छोटा सा है। बड़े काम तो इन लोगों ने करे हैं जिसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं। बट मुझे ऐसा सच में लगता है, और मैं पहले इंटरव्यू में भी ये कहा था कि एंटरटेनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली सिनेमा के लिए, पर उससे ऊपर एक ओनस आई थिंक हम पर लाइक करता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कहानियाँ होती हैं या एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टोरीज़ होती हैं। आई थिंक उनको भी कहना और उनको भी एक तरह से ग्लोरीफाई करना, एंड उनकी ज़िंदगी की जो उनकी एक तरह से हाउ डू यू से बैटल रही है, उसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आई मीन दीज आर आवर ओन हीरोज़, ये हमारे अपने हीरोज़ हैं। वी डोंट इवन नीड सुपर हीरोज़। सो जो योगेंद्र जी की कहानी है, मुझे लगता है एक सुपर हीरो से कम नहीं है। 19 साल के थे जब कारगिल वॉर में लड़े, उनको परमवीर चक्र मिला। 17 गोलियां खाई उन्होंने, एंड मतलब जीवित लौटना बहुत मुश्किल था। सो ही इज़ अमंग्स द 3 लिविंग रेसिपिएंट्स ऑफ द परमवीर चक्र। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए कोशिश है कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई जाए उनके ऊपर। चित्रांगदा, जब मैं बैठा हुआ था, जब उनकी कहानी सुन रहा था, और जब भी सुनता हूँ ऐसे सुपर हीरोज़ की कहानी, गूज बम्स आते हैं। तो आपने तो सामने बैठ के सुनी और इससे भी ज़्यादा एलेबोरेट होके सुनी होगी। कितने गूज बम्स, मतलब लाइक आप बैठे रहे, लगातार सुनने की भी हिम्मत चाहिए। पता है, मैं आपको सच में बताती हूँ, जब पहली बार मैंने सुना मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ कि ये सच्चाई है। मुझे लगा कि कुछ बड़ा चढ़ा के कोई बता रहा है। तो मैंने काफ़ी गूगल किया और काफ़ी उसके ऊपर पढ़ा। मेरे फादर जो आर्मी में रहे थे उनसे भी पूछा, उनको भी पता था इनके बारे में कि गनेडियर्स डिड वेरी वेल। 18 गनेडियर्स के हैं। तो आई मीन धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ के ऊपर देन बिलीव होता है कि किस लेवल की ब्रेवरी और किस लेवल की अचीवमेंट है। समटाइम्स हम ऑर्डिनरी लाइफ में इसको सोच भी नहीं सकते। शायद एक कमरे में बैठ के फिक्शनल फिल्म बनाएंगे तो हम ऐसा लिखेंगे कि 17 गोलियां खाता है, 19 साल का लड़का इतने लोगों को मारता है, फिर वापस आता है। आई मीन एंड इट हैपेंड फॉर रियल, दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड टू हिम। सो बहुत ही इनक्रेडिबल मुझे लगी उनकी कहानी। और मतलब इसमें शायद एक शब्द भी ऐड करने की मुझे अपनी तरफ से ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो ड्रामेटिक। चित्रांगदा, जब आप कहानी सुनते हैं और जब ये सुना रहे थे कि ऐसा हुआ, पाकिस्तानीज आए और उनकी हड्डी निकल गई, देन ही वाज अलाइव, अंदर से गुस्सा आता है कि यार क्या हो रहा है। और ऐसे ही सुनने के बाद मुझे लगता है मेरा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वेल आई होप लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़े ये फिल्म देखने के बाद, कुछ जज्बा उनके अंदर भी जागे। क्योंकि सच में मतलब आप वहाँ पे आपको मरा हुआ छोड़ कर गए हैं, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए कि मरा है कि नहीं, 2 गोलियाँ और मारते हैं, लेकिन आप उसमें सांस तक नहीं ले सकते। सो टू हैव दैट काइंड ऑफ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती। लाइक कोई कह रहा था यहाँ पे तो फ़ोन गिर जाए स्क्रीन टूट जाए तो आप बोलते हो ओ माय गॉड। बट रियली ये किसी और ही लेवल की उनकी कहानी है, एंड आई थिंक इट मेक्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। एक चीज़ और अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे हीरोज़ हैं, फिल्म हीरोज़, जिन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं, क्या उनमें से ही कोई एक नया चेहरा आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो उनके इस किरदार को निभा पाए। नहीं, आई थिंक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक सिनेमैटिक रीज़न के लिए नहीं होना चाहिए किसी को कास्ट, बट एक करेक्ट होना चाहिए। सो उस सब के ऊपर भी आएंगे, आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। आप लोगों की ज़रूरत है हमको, वी नीड योर सपोर्ट फॉर दिस, सो श्योरली सून।
यस। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपको बोलूँ ब्रावो यादव आप बना रहे हैं, लेकिन एक और ब्रेवरी जो आप कर रहे हैं इस पे फिल्म बनाना, क्योंकि आजकल मसाला फिल्म्स को लेके आसानी से पैसे कमा लिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो बिना प्रॉफिट और पहुंचाने के लिए लोगों तक कि देखिए ये हमारे सुपर हीरोज है, कुछ ऐसी सीरीज आप कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज इट विल बी अ ग्रेट जॉब, क्योंकि कुछ ऐसे अनसंग हीरोज हैं हमारे जिनके लोग जानते नहीं हैं, तो ये सीरीज अब स्टार्ट हो गई से इट इज़ लाइक अ स्टार्ट। आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ डिवाइन दिस थिंग दैट यू नो आपके पास एक कहानी पहुंचती है। ऐसे ही मेरे पास पहली संदीप सिंह की भी कहानी बाय कोइंसिडेंस आई थी, एंड ये भी ऐसे ही। सो होपफुली वो मुझे भेजते रहे, ऐसा कोइंसिडेंस होता रहे। आई वुड लव टू, आई एब्सोल्युटली। सो दिस इज लाइक ब्रावो सिंह, ब्रावो यादव पे आप बना रहे हैं, तो आपको भी मैं ये कहूँगा यार ब्रावो सिंह कि आपने इतना ब्रेवरी दिखाई इस फिल्म को बनाने। ऐसी कोई ब्रेवरी नहीं है। अब हमारी कोशिश है। ब्रेवरी तो इनकी थी जिनको आई थिंक हम लोगों को ऑलमोस्ट स्कूल बुक्स में पढ़ना चाहिए एज अ चैप्टर, टू हैव समवन लाइक हिम स्टिल लिविंग विद अस, यू नो। जी, थैंक यू टॉकिंग टू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ चित्रांगदा थी जिन्होंने बताया कि इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इसके लिए कौन सा फेस होगा इस पे अभी पर्दा नहीं खुला है, लेकिन एक चेहरे की तलाश जारी है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।